मोहनलालगंज के प्रत्याशी कौशल किशोर और सरोजी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में आज सरोजी नगर में एक संकल्प पद यात्रा निकाली जा रही है। इस संकल्प पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए और जनता को अवेयरनेस कराने के लिए इस पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस पद यात्रा में डॉक्टर राजेश्वर सिंह विधायक और खुद प्रत्याशी कौशल किशोर यहाँ मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं और ज़्यादातर पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ज़्यादातर सबका एक ही उद्देश्य है कि भाजपा को 400 पार दिलाना है किसी भी हालत में, जिसको देखकर यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, कई हर तरह के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और लगभग सभी के आप देख सकते हैं कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं दूसरे तरफ दिखाना चाहूँगा तो हर थोड़ी दूरी पर जो एक कैंप लगाया हुआ है जगह जगह, ताकि ये लोगों को यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सके, उनका जो संकल्प पत्र है उसके बारे में बता सके। और इस संकल्प पत्र जो यात्रा है, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लगभग सभी अपना प्रयास करने में लगे हुए हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने आह्वान किया क्षेत्र की जनता से, कार्यकर्ताओं से कि आज जो है प्रमुख बाज़ारों में जो है इस संकल्प पदयात्रा निकाली जाए। इस पदयात्रा के माध्यम से मैसेज दिया जाए कि यहाँ पर माननीय मोदी जी की गारंटी और योगी जी का जो विकास का पहिया है और यहाँ पर हमारे जो लोकप्रिय सांसद खड़े हुए हैं उनके पक्ष में मतदान करें, उनके पक्ष में एक माहौल बने और उनके लिए ही एक संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। और संकल्प का मतलब जो आप जानना चाह रहे हैं, तो संकल्प ये कि जो हमारे घोषणा पत्र में संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी पार्टी ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने दिए हैं, संकल्प पत्र जो घोषित किया है, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि उन संकल्पों को हम दोहराते हैं और संकल्प आने वाले समय में हमारे माननीय मोदी जी की जब सरकार बनेगी तो वह संकल्प पत्रों को सभी पूरा करेगी। अच्छा, अभी तक 2 चुनाव चरण के हो चुके हैं जिसमें कि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम गया है। लखनऊ का जो 5वां चरण में है, तो क्या लगता है इस बार यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाएं या क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से? देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो तो जो कुछ कर ही रही है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों की भी एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए जा रहे हैं जिससे कि प्रत्येक घर में कोई वोट छूटे ना। और दूसरा, ये तो आप मान ही रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के चलते लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा ये लगता है कि कहीं हम लोगों को हमेशा पुराना अनुभव रहा है कि कहीं मत प्रतिशत ना गिरे, तो हम लोग और तैयारी सजग हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि लगभग जो वोट प्रतिशत जो गिनते हैं हम लोग, 20% तो ऐसे वोट होते हैं जिसको हम लोग चाहते हैं कट नहीं पाते हैं, तो 80% तो वोट होते हैं। उसके बाद में जब मत प्रतिशत गिरता है तो लगता है जैसे बहुत मत प्रतिशत, ऐसा नहीं, मत प्रतिशत कम है। अगर ये सूची नए तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से बनाई जाए, जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के चुनाव में हम लोगों की बनी थी, तो ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है। और ये निश्चित जान लीजिए जिस तरह का उत्साह है, मेरे पास फ़ोन आते, मैं एक पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, लोग हवाई जहाज़ के टिकट करा के अपने वोट डालने के मताधिकार प्रयोग करने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। और लगातार डेली नित्य प्रतिदिन हमसे लोगों से पूछा जाता है कि मेरी पर्ची कब मिलेगी, मेरा वोट कहाँ पड़ेगा। किसको वोट देंगे और क्यों देंगी, किसको जिताना चाहती हैं आप? मैं नरेंद्र मोदी जी को जिताना चाहती हूँ। क्यों? उनके कार्य से, जो उन्होंने कार्य किए इतने बड़े बड़े, कोई कर नहीं सकेगा और ना कोई दोबारा आएगा। आज 30 साल हो गए मेरे को भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए, 30 साल हो गए मेरे को। आज मैं नई नहीं हूँ। कौन से काम किए हैं मोदी जी ने? मोदी जी ने मंदिर बनवाया, राशन बंटवाया, मकान दिलवाए, सिलेंडर दिलवाया, 3 तलाक खत्म किया। हाँ, 370 खत्म किया। और क्या करेंगे वो? आज सरोजी नगर में जो संकल्प पद यात्रा निकाली जा रही है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी का कि लोगों में, हर जन में हमें जागरूकता फैलानी है कि और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। यही हमारी संकल्प यात्रा का एक संदेश जाएगा जनता में।
कि जनता जागरूक हो और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को समझे और दोबारा से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में बीजेपी कितना जीत हासिल कर पाएगी? इस बार जिस हिसाब से जनता में जोश है उस हिसाब से तो लग रहा है कि 400 पार जाएगी। आज सरोज नगर में संकल्प पद यात्रा निकाली जा रही है, क्या है ये संकल्प पद यात्रा, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, ये यात्रा माननीय विधायक राजेश्वर सिंह जी के नेतृत्व में माननीय कौशल किशोर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 लाख से अधिक वोट मोहनलालगंज में प्राप्त हों, जिससे और यहाँ पे एक मजबूत सरकार देश में जो है नरेंद्र मोदी जी के जो 400 कमल खिल रहे हैं उसमें एक कमल मोहनलालगंज से माननीय कौशल किशोर जी के रूप में खिले, इसके लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। इसमें संकल्प शब्द का नाम जोड़ा गया है पद यात्रा में, संकल्प क्या है, मतलब क्या है? संकल्प से मतलब ये है कि हम सभी कार्यकर्ता बंधु ये संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग, जैसा आप देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए लोगों को घरों से निकालेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि हम लोग वो इतने बड़े जो देश का अनुष्ठान हो रहा है उस अनुष्ठान में सारे लोग अपने भाग लें। अभी तक 2 चुनाव निकल चुके हैं, दोनों चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत है काफ़ी कम गया है। 5वें चरण के चुनाव में, लखनऊ के चुनाव में क्या लगता है प्रतिशत कैसे बढ़ेगा? निश्चित तौर पे हम लोग ये जो रैलियां कर रहे हैं और लोगों को घर घर जाके जागरूक कर रहे हैं, उनसे निश्चित तौर पे मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ का प्रतिशत अच्छा जाएगा और पहले से ज़्यादा वोटों से हमारे दोनों सांसद यहाँ से जीत के लखनऊ और मोहनलालगंज से जाएंगे। तो अब की बार बीजेपी कितनी सीटों पर निकल रही है? बीजेपी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता 400 पार का लक्ष्य 80 में 80 सीटें देके पूरा कराने का कार्य करेंगे। पद यात्रा निकाला जा रहा है, क्या उद्देश्य क्या है? संकल्प है हम लोगों का कि जातिवादी ताकतों को, भ्रष्टाचारी ताकतों को और जो ताकतें आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ती थी और जो बटाला हाउस इनकाउंटर पे आंसू बहाती थी, ऐसी ताकतों को हिंदुस्तान की राजनीति से हमें उखाड़ के फेंक देना है और हमें राष्ट्र प्रथम की विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो हम सब की पार्टी है उसकी एक मजबूत सरकार बनवानी है। क्या लगता है इस बार बीजेपी कितने सीटों पर 400 का दावा कर रही है? क्या बिल्कुल जीतेगी। मोदी जी पे अपार विश्वास है जनता को, योगी आदित्यनाथ जी पे अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व मतों से चुनाव जीत के सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन को क्या मानते हैं? इंडिया गठबंधन समाप्त गठबंधन है, जातिवादी ताकतों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारी ताकतों का गठबंधन है। इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इन सारे प्रोग्राम और संकल्प पद यात्रा का कितना असर दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।